मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मैं उससे ज्यादा मछली 2 केजी 5 केजी ज्यादा मीट खा जाऊंगा। मैं उससे ज्यादा मछली खाता हूँ, मछली मैं बहुत पसंद से खाता हूँ। मैं जा रहा हूँ मछली खाने। कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते थे वो गू खाने का तैयार है चुनाव के लिए। अगर काम किए रहते तो गू खाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं दो बोलनी। ममता बनर्जी ने ऐसा भारतीय जनता पार्टी को फंसाया, पूरे भारत में एक्सपोज हो गई, बेनकाब हो। दरअसल तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो पश्चिम बंगाल में जाकर ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना मांस और मछली खा सकता हूं। जी हाँ, हिंदी बेल्ट में, गौ बेल्ट में वो कहेंगे कि नहीं नहीं भाई, गौ हत्या और मांस की दुकानों को बंद कराएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जा करके नाम पता पूछ करके दुकानदारों को मारेंगे पीटेंगे। लेकिन बंगाल में खा खा करके फोटो डाल रहे, शेयर कर रहे, मतलब होड़ मची है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि कौन कितना ज्यादा मांसाहारी है, कितना ज्यादा मांस खा करके दिखा सकता है। लेकिन ये लेने के देने पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर अंधभक्त हैं, जो समर्थक है। इस महिला को देखिए, इसका नाम है रागिनी तिवारी। आपने शायद जरूर देखा होगा कि दिल्ली दंगे में इसने कितना बड़ा अहम रोल निभाया था और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू हृदय सम्राट खुद का होने का दावा करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मिटने को तैयार थी। लेकिन आप क्या कह रही है, पूरा वीडियो आप देखिए। नमस्कार, मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जान की बहन कहते हैं। अभी बंगाल चुनाव में एक चीज़ देखने को मिली, मैं उससे ज़्यादा मछली 2 केजी 5 केजी ज़्यादा मीट खा जाऊंगा। मैं उससे ज़्यादा मछली खाता हूँ, मछली मैं बहुत पसंद से खाता हूँ। मैं जा रहा हूँ मछली खाने। कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूमते थे वो गू खाने का तैयार है चुनाव के लिए। अगर काम किए रहते तो गू खाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम ही नहीं किए हैं तो चुनाव के लिए कितना ये नेता गिर जाएगा। भगवा, कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट थे आज नीला हृदय सम्राट बन गए हैं, नीलांडे बन गए हैं। और इतना ही नहीं, बंगाली में परंपरा जो है मछली की, उसके बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट घूम घूम के खा रहे हैं। कोई दुकान में प्रोटोकॉल तोड़ के जाल मुड़ी खा रहा है, जो हमको वोट चाहिए। अरे काम किया रहता तो इतनी नाटक की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं कह रही हूँ बंगाल में सोनागाछी भी है, तो क्या सोनागाछी भी जाएगा ये नेता चुनाव के लिए और वोट के लिए? चुनाव में सोनागाछी की परंपरा को भी अपनाएगा क्या? ये अपना भी लेगा, चूंकि काम तो ये किया नहीं है बंगाल के लोगों, जो आपका विधायक काम किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी है तृणमूल, काम किया है वोट दो, काम नहीं किया है जूता खोल के मारो। राइट की टू रिकॉल सरकार नहीं ला रही है, लेकिन हम मानव अपने हृदय में राइट टू रिकॉल रखेंगे और जूता खोल के मारने का समय है। चूंकि ये काम नहीं किया है, नौटंकी करके वोट लेंगे। दोस्तों जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो, मैं तो वो नहीं कर सकता, लेकिन सोचिए वो भारतीय जनता पार्टी को क्या कह रही है। वो कह रही है कि अगर आपने काम किया होता तो ये नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो आप खा खा करके दिखा रहे हो। और वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। उन्होंने बड़े ही गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा जो हद हो गई वो ये कह रही है कि बंगाल में परंपरा सोनागाछी का है। पूरी दुनिया जानती है कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता में है, जिसका नाम है सोनागाछी। जिस जगह पर है उसका बोलते हैं सोनागाछी। तो मतलब वोट के लिए बीजेपी ये तक कर सकती है। ये कौन कह रहा है? कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक रागिनी तिवारी। और जिसको दिल्ली दंगे में, जिसके जब दिल्ली दंगा हुआ था साल 2020 में, उसमें इनका एक बहुत अहम किरदार था, बहुत बड़ा रोल था। और ये वीडियो उस वक्त सुर्खियों में बनी रहती थी ये मोहतरमा। लेकिन आप क्या कह रही है, आप सोच रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने अंधभक्त हैं, कितने इनके समर्थक हैं जो ये अब ये कह रहे हैं कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों, वोट के खातिर इतना बड़ा मतलब अपमान क्यों? आप ठीक है, आप खाते हो। ममता दीदी ने दरअसल फंसाया इनको कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो फिर ये तो मांस मछली भी खाने नहीं देंगे भाई साहब। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर के नाम पूछते हैं दुकानों का, मांसाहारी दुकानों को बंद कराते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा विधायक है पटपटगंज से,
वो कैसे दुकानों को बंद करा रहे थे, वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। और इनके कई लोग हैं, जब भी कुछ होता है, सावन आता हो या फिर कुछ भी आता हो, ये लोग बंद कराते हैं, खास करके मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करते हैं। तो ममता बनर्जी ने ये खुले शब्दों में कह दिया बंगाल की जनता को, आवाम को, कि भाई साहब अगर बीजेपी गलती से भी आ गई तो ये हो जाएगा। क्योंकि वहां के कल्चर में है, इवन कि दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा के वक्त भी लोग वहां पर मांस मछली खाते हैं, तो ये वहां की परंपरा है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने सफाई देना शुरू किया। तो इसमें क्या, रवि किशन तो ये कह रहे हैं भाई 4 गुना ज्यादा मछली खाएंगे, बिहार से भी मछली लाएंगे। इतना हास्यास्पद। शायद रवि किशन जी आप नौटंकी अच्छा कर लेते हैं, गोरखपुर से सांसद है, लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान की अभी बहुत कमी है। आपको ये जानना चाहिए कि आपके बिहार राज्य, जहां पे 20 साल तक एनडीए की सरकार थी, 21वां साल चल रहा है, वहां उस बिहार में मछली जो है आंध्र प्रदेश से आता है। बिहार इतना भी उत्पादन नहीं कर पाता है कि अपने राज्य में उत्पादन किया हुआ मछली आप खुद ही खा ले, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है आंध्र प्रदेश से। अंडा भी दूसरे प्रदेश से मंगाना पड़ता है। तो ये कैसे झूठ बोल रहे हैं वो आप खुद ही समझिए। अब जरा सोचिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गोदी मीडिया, दलाल मीडिया की भावना आहत हो गई थी जब तेजस्वी यादव मुकेश सैनी के साथ मछली खा करके 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरुआत कर रहे थे और मछली की वीडियो डाली थी, तब पूरी गोदी मीडिया की भावनाएं आहत हो गई थी। भाग सड़कों पर निकल आए थे कि हिंदू धर्म का अपना अपमान करे, सनातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके से फर्जी हिंदू घोषित करने की पूरी तरीके से हिमाकत की गई थी। आप जरा ठाकुर साहब को देखिए, मोदी जी के दुलारे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। मंगलवार का दिन है, माथे पर तिलक है और बड़े ही चाव से मछली खा करके वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मछली का आज बंगाल में मजा लिया। उसके अलावा इसी जो दल बदलू नेता है डॉक्टर अजय आलोक, जो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता है, पहले जेडीयू में थे, वो क्या कर रहे हैं, वो भी खा करके दिखा रहे हैं फोटो के बाद, देखिए मैंने भी जो है मछली आज बंगाल में मांस खाया है, मछली खाया है। यही उछल उछल करके बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव सनातन का अपमान कर रहे हैं और बंगाल में जाकर के आप क्या कर रहे हो, क्या किसको दिखा रहे हो? आप खाने की चीजें आप खाओ, किसको दिखा रहे हो? कौन खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये क्या है? लेकिन दीदी ने ऐसा फंसाया कि इसको सफाई देना पड़ा। इतना ही नहीं, अभी और देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर इतने बड़बोले हैं कि ये तो दीदी को, ममता बनर्जी को एक चैलेंज दे रहे हैं कि ममता बनर्जी दीदी आइए एक टेबल पे बैठते हैं और सामने देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा मछली मांस खा सकता है। अब मैं आपको, जनता को समझ करते कह रहे हैं कि भाई मैं आपको बता दूं कि दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खाकर दिखाऊंगा। अब तमाम के तमाम जो जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये अब ममता बनर्जी के बुने जाल में फंस गए और पूरे भारत में एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए और पूरी दुनिया ने देख लिया कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। ये बिहार में जाएंगे तो क्या बोलेंगे वोट की खातिर, बंगाल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे और यूपी में जाएंगे तो वहां जाकर के मांस की दुकानें, मछली की दुकानों को बंद कराएंगे और बंगाल में खा करके दिखाएंगे। ये है असली हकीकत। बोला ये लोग चुनाव के लिए, राजनीति तिवारी यही कह रही है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी ने लिखा कि क्या अगर नागालैंड में चुनाव होगा और नागालैंड में भी विपक्ष ने अगर कह दिया, बीजेपी के सामने ये शर्त रख दिया, तो क्या वहां नागालैंड में कुत्ता खाने की, शायद लोग कहते हैं कि परंपरा है, तो वहां कुत्ता खाना शुरू कर देंगे। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।